बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सोमदत्त था। वह बहुत ही मेहनती था, परंतु उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती थी। उसका मन हमेशा अशांत और दुखी रहता था। एक दिन सोमदत्त ने सुना कि भगवान बुद्ध राजगृह के पास एक जंगल में ठहरे हुए हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वह उनके पास जाकर अपने दुखों का समाधान पूछेंगे। वह उत्सुकता से भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। कृपया मुझे मेरे दुखों का कारण बताएं और उनसे मुक्ति का मार्ग दिखाएं। भगवान बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और बोले, सोमदत्त, दुख का कारण हमारी इच्छाएं और लालसा हैं। जब हम उन चीजों के लिए तड़पते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, तब हम दुखी होते हैं। अगर तुम अपनी इच्छाओं को छोड़ दो और वर्तमान में जीना सीख लो, तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। सोमदत्त ने बुद्ध की बातों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा अपने जीवन में उन चीजों के बारे में सोचता रहा है जो उसके पास नहीं थी, बजाय इसके कि वह जो कुछ भी उसके पास था उसके लिए आभारी रहे। उसने यह भी समझा कि लालसा और इच्छाएं ही उसके दुख का मुख्य कारण थी। सोमदत्त ने निर्णय लिया कि वह अब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करेगा और जो कुछ भी उसके पास है उसके लिए आभारी रहेगा। उसने छोटे छोटे कदमों से अपने जीवन में परिवर्तन लाना शुरू किया। वह अब हर सुबह उठकर अपने परिवार के लिए जो कुछ भी कर सकता था उसे खुशी खुशी करता और हर दिन को एक नए उत्साह के साथ जीता। समय के साथ सोमदत्त ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि छोटी छोटी चीजों में भी कितना आनंद और संतोष है। अब वह हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढता और अपने मन को शांति में रखता। सोमदत्त ने अपनी इस यात्रा को अन्य लोगों के साथ भी साझा करना शुरू किया। उसने देखा कि बहुत से लोग भी उन्हीं दुखों से गुजर रहे थे जिनसे वह गुजरा था। उसने उन्हें भी बुद्ध की शिक्षा के बारे में बताया और सिखाया कि कैसे अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके और वर्तमान में जीकर वे भी अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। धीरे धीरे सोमदत्त ने देखा कि न केवल वह बल्कि उसके आसपास के लोग भी खुश और संतुष्ट होने लगे। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और शांति का वातावरण बन गया। सोमदत्त को एहसास हुआ कि दुखी होना हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जब हम अपनी इच्छाओं को कम करके वर्तमान में जीना शुरू करते हैं तो हम कभी भी दुखी नहीं रह सकते। समय बीतता गया और एक दिन भगवान बुद्ध पुनः उस गांव से गुजरे। सोमदत्त ने अपने गांव के बदलाव के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमदत्त, तुमने सच्चे अर्थों में मेरे उपदेशों का पालन किया है। तुमने जो सीखा है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनाया है। अब तुम निश्चित रूप से कभी दुखी नहीं रहोगे। इस प्रकार सोमदत्त ने अपनी खुद की यात्रा के माध्यम से पूरे गांव में खुशी और शांति का प्रसार किया। उसने बुद्ध की शिक्षा को सही मायनों में अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी प्रेरित किया। वह जान गया था कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि आज के बाद कभी दुखी नहीं रहोगे का मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। इससे हम अपने मन को शांत और संतुष्ट रख सकते हैं और सच्चे अर्थों में खुशी का अनुभव कर सकते हैं।